नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड लाप्लास करेक्शन को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एक ही वीडियो में दोनों ही डिस्कस किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 8 फैक्टर्स लिखा है जिससे वेलोसिटी ऑफ साउंड पर इफेक्ट पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता। उन सब फैक्टर्स को यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है। डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मोलिकुलर वेट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड मोशन ऑफ एयर। ओके, टोटल 8 फैक्टर्स यहाँ पे हैं। बारी बारी से इन सबको समझते हुए, है ना, इस वीडियो के अंत तक चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है डेंसिटी। प्यारे व्यूअर्स, देखिए होता क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर, ओके, कांस्टेंट प्रेशर पर जो वेलोसिटी होता है हमारा साउंड का, ओके, जो स्पीड होता है साउंड का, ओके, किसी भी गैस में, वो उस गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट पर, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट है, ओके, क्योंकि ये कंडीशन है, प्रोवाइडेड कंडीशन है कि जो गैस है उसका प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर जो साउंड का वेलोसिटी है किसी भी गैस में, वो उस गैस के डेंसिटी के स्क्वायर रूट पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ओके, है ना। मतलब है कि अगर डेंसिटी गैस का बढ़ता है एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, तो जो वेलोसिटी होगा साउंड का वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर उसका डेंसिटी घटता है तो जो वेलोसिटी होगा साउंड का वो, है ना, बढ़ जाएगा। ओके, रिमेंबर दिस, है ना, डेंसिटी के लिए इसको याद रखिए कि कांस्टेंट प्रेशर पर, है ना, ये कंडीशन होता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी पर। देखो, मॉइस्ट एयर जो होता है ना, मतलब मान लीजिए एयर है, ठीक है, एयर में अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होगा साउंड का वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू, है ना, ड्राई एयर, है ना। ड्राई एयर में क्या होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होती है। और अगर किसी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, मतलब है कि उस एयर का डेंसिटी कम हो जाएगा, ओके, और ड्राई एयर का डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो आपको पता है जिसका डेंसिटी कम होता है उसमें वेलोसिटी जो है साउंड का ज़्यादा होता है, और जिसमें, है ना, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसमें साउंड का वेलोसिटी कम होता है। होता क्या है कि जो आपका वाटर वेपर्स है ना, वाटर वेपर्स जो है, ओके, इसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू ड्राई एयर, ओके। तो जब ये एयर में, वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होती है तो एयर का जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ओके, जिसकी वजह से वेलोसिटी जो है साउंड में, है ना, साउंड का वो बढ़ जाता है, ओके। और ड्राई एयर में वेलोसिटी जो है साउंड का वो घट जाता है क्योंकि ड्राई एयर का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर वेपर्स, ओके। इसलिए आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि रेनी सीजन में, है ना, जैसे कि तुरंत बाद रेन हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है, साउंड का वेलोसिटी बढ़ जाता है ना। लेकिन वहीं जब आप ड्राई एयर की बात करो, है ना, मतलब खूब धूप है ना, वहाँ पर अगर आप बात करो तो वहाँ पर जो वेलोसिटी होता है साउंड का वो कम होता है, ओके। तो दिस इज इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। स्पीड इंक्रीजेज इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर, ओके। चलिए आगे आते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को है ना, थोड़ा समझना होगा। मान लीजिए कि कोई गैस है ना, कोई गैस है और उस गैस में हमारा जो साउंड है वो प्रोपोगेट कर रहा है ना, कंप्रेशंस, रेरिफेक्शंस के फॉर्म में जो है प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। और इस गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मीनवाइल जो टेम्परेचर है गैस का वो कांस्टेंट रखा गया है। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रेशर में अगर बदलाव आता भी है, जो गैस है, अगर उस गैस के प्रेशर में बदलाव आता भी है तब भी प्रेशर का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा, किस पर, साउंड के वेलोसिटी पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि इफ टेम्परेचर ऑफ गैस, है ना, रिमेन्स कांस्टेंट, द चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ओके। स्पीड ऑफ साउंड पर जो है चेंज इन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रोवाइडेड द कंडीशन इज, है ना, टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। फोर्थ कंडीशन है आपका V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर जो T है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, अर्थात जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पर, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। अर्थात अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो स्क्वायर, है ना, जो वेलोसिटी है साउंड का वो
बढ़ेगा गैस का, जिस भी गैस में हमारा साउंड ट्रैवल कर रहा है, अगर उस गैस का टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर घटता है तो वेलोसिटी क्या होगा, वो भी घट जाएगा। ओके, नाउ अगला फैक्टर है मोलिक्यूलर वेट। मोलिक्यूलर वेट पर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलिक्यूलर वेट पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात अगर आपने जो गैस लिया है, जिस गैस में साउंड प्रोपगेट कर रही है या ट्रैवल कर रही है, ओके, अगर वो गैस हैवियर है, मतलब है कि उसका जो मोलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा है ना, तो वेलोसिटी जो होगा साउंड का उसमें कम होगा। ओके, लेकिन अगर आपने जो गैस लिया है वो लाइटर है, अर्थात उसका मोलिक्यूलर वेट कम है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलिक्यूलर वेट। ओके, नाउ अगला फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड। देखो बेसिकली आपको पता है कि मीडियम में पार्टिकल्स वाइब्रेट करती है ना, तभी जो है हमारा साउंड जो है प्रोपोगेट करता है, आपको पता है ये बात। ओके, तो बेसिकली पार्टिकल जो वाइब्रेट करती है ना, उसका एम्पलीट्यूड का क्या इफेक्ट होता है साउंड के वेलोसिटी पर, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। देयर इज अ नो एनी इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ है ना वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ओके, ऑन स्पीड ऑफ साउंड। जैसे कि यहाँ लिखा है हम लोगों ने, नो इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ओके, फिर है आपका स्पीड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो जो साउंड है, ओके, उसका क्या फ्रीक्वेंसी है, इसका भी वेलोसिटी ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगला जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ विंड। देखो कहने का अर्थ ये है कि अब आपको तो पता है भैया कि जो है ना मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो हमारा जो साउंड है वो प्रोपोगेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखना होगा कि भैया पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यहाँ से वो बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से वो बोल रहा है, तो साउंड तो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। और मान लेते हैं कि एयर जो है वो आपका इस डायरेक्शन में है, एयर है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मोशन है एयर का वो है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जो साउंड है, साउंड का जो वेलोसिटी उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वही मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में व्यक्ति ने बोला और इसी डायरेक्शन में मतलब एयर भी मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ कंट्रीब्यूट करेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। ओके, सो मोशन ऑफ एयर का इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। ओके, मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड है और इसी डायरेक्शन में एयर भी है ना, जिसका वेलोसिटी ओमेगा है, तो जो साउंड का वेलोसिटी है वो v प्लस ओमेगा हो जाएगा। अगर साउंड का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एयर इस डायरेक्शन में है ना, जिसका वेलोसिटी ओमेगा और इसका v है, ओके, तो जो साउंड का वेलोसिटी है वो v माइनस ओमेगा हो जाएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा है ना, कभी कभी जब बाहर है ना कहीं पर है ना म्यूजिक बॉक्स जो होता है ना, जो पार्टीज़ में लगाया जाता है, वो सब जब बजता है और जब हवा चलती है ना, तो आपने देखा होगा कि जो साउंड है वो इधर से उधर होता है ना, उसका है ना म्यूज़िक का। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ विंड है ना। विंड के इफेक्ट से जो साउंड का वेलोसिटी उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो धीरे भी हो जाता है और तेज भी हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका डाउट को क्लियर कर सके, ठीक है। डेंसिटी जो है ना, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो डेंसिटी पर क्या है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी पर। ह्यूमिडिटी का भी खासा इफेक्ट होता है, अगर एयर ह्यूमिड है तो वेलोसिटी जो है बढ़ जाता है, अगर ड्राई एयर है तो वेलोसिटी घट जाता है। प्रेशर का जो है ऑल द वे कोई इफेक्ट नहीं होता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़े तो वेलोसिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटे तो वेलोसिटी घटेगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट का भी जो है आपका इफेक्ट होता है, अगर मोलिकुलर वेट जो है घट जाए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि गैस लाइटर है या हैवियर है इस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, एम्पलीट्यूड का है ना, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है उसके एम्पलीट्यूड का ऑल द वे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड पर। फ्रीक्वेंसी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड एट लास्टली इफेक्ट ऑफ विंड, दैट इज मोशन ऑफ एयर, है ना, ये इफेक्ट करता है थोड़ा, ठीक है। इससे जो है आपका वेलोसिटी जो है साउंड का वो इफेक्ट होती है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।